23 साल की उम्र। सोचो, इतनी सी उम्र में कोई इंसान अमर कैसे हो सकता है। वो नाम जिसने लाखों युवाओं को आज़ादी की तरह राह दिखाई, वो शख्स जिसकी आवाज़ आज भी गूंजती है, इनकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस क्रांतिकारी की जिसने हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर दी। वो क्रांतिकारी है शहीद ए आज़म भगत सिंह। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भगत सिंह जी के बारे में। भारत की धरती हमेशा से वीरों की जननी रही है। यहाँ हर युग में ऐसे क्रांतिकारी पैदा हुए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर आने वाली पीढ़ियों को आजादी और स्वाभिमान का संदेश दिया। ऐसे ही एक महानायक थे शहीद ए आजम भगत सिंह। 23 वर्ष की अल्पायु में उन्होंने जो बलिदान दिया उसने उन्हें अमर कर दिया। उनका जीवन सिर्फ एक क्रांतिकारी की कहानी नहीं है, बल्कि साहस, विचार और बलिदान का एक ऐसा संगम है जो आज भी युवाओं के दिलों में जोश भर देता है। चलो देखते हैं उनका बचपन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले में, आज का पाकिस्तान, के बंगा गांव में हुआ। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह पहले से ही अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में शामिल थे। घर का वातावरण देशभक्ति से भरा था। इसी कारण से भगत सिंह बचपन से ही आजादी की ललक और साहस की कहानियों में पले बढ़े। कहा जाता है कि जब वे छोटे थे तो खेतों में खेलते हुए मिट्टी की बजाय बंदूक और तलवारों से खेलना पसंद करते थे। उन्होंने 12 साल की उम्र में जालियांवाला बाग का खून से सना हुई मिट्टी का ढेला अपने पास संभाल कर रखा था। यह उनके मन की क्रांति की पहली चिंगारी थी। तो चलो देखते हैं उनके शिक्षा और विचारधारा के बारे में। भगत सिंह शुरू से ही पढ़ाई में तेज थे। लाहौर के नेशनल कॉलेज में पढ़ते समय उन्होंने कई क्रांतिकारी पुस्तकों का अध्ययन किया। मार्क्स, लेनिन और रूस की क्रांति से जुड़े साहित्य ने उनकी विचारधारा को गहराई दी। वे मानते थे कि स्वतंत्रता केवल अंग्रेजों से मुक्ति नहीं है, बल्कि समाज से गरीबी, शोषण और अन्याय को भी खत्म करना है। उन्होंने लिखा था, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है, यानी सच्ची क्रांति सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि विचारों और शिक्षा से आती है। तो चलिए देखते हैं साइमन कमीशन और लाला लाजपत राय की शहादत। 1928 में अंग्रेज सरकार ने साइमन कमीशन भारत भेजा। भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। लाहौर में हुए एक प्रदर्शन का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। उसी दौरान अंग्रेज पुलिस अफसर जेम्स स्कॉट के आदेश पर निर्मम लाठीचार्ज हुआ, जिससे लाला लाजपत राय गंभीर रूप में घायल हो गए और कुछ ही दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने भगत सिंह के हृदय को झकझोर दिया। उन्होंने प्रण लिया कि वे इस अन्याय का बदला जरूर लेंगे। तो चलो देखते हैं अब सैंडर्स की हत्या के बारे में। भगत सिंह ने अपने साथियों राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर लाला लाजपत राय की मौत का प्रतिशोध लेने की योजना बनाई, लेकिन गलत पहचान के कारण 27 दिसंबर 1928 को उन्होंने पुलिस अफसर सैंडर्स की हत्या कर दी। इसके बाद पूरा लाहौर हिल गया। अंग्रेज सरकार सत्ते में आ गई और भगत सिंह भूमिगत हो गए। तो चलो देखते हैं असेंबली बम कांड के बारे में। भगत सिंह का मानना था कि देश की आवाज संसद तक पहुंचनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। लेकिन ये बम किसी को मारने के लिए नहीं था, यह केवल बहरों को सुनाने का एक तरीका था। बम फेंकने के बाद उन्होंने भागने की बजाय वहीं खड़े होकर नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद, और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया।
उनकी गिरफ्तारी से पूरा भारत उनके नाम से गूंज उठा। तो चलो देखते हैं उनके जेल जीवन और लेखन के बारे में। जेल में रहते हुए भगत सिंह ने भूख हड़ताल की। वे चाहते थे कि भारतीय कैदियों को भी वैसा ही सम्मान और सुविधाएं मिले जैसी अंग्रेजी कैदियों को मिलती थी। उनकी भूख हड़ताल 116 दिन तक चली, जिसने अंग्रेज सरकार को हिला दिया। जेल में उन्होंने कई लेख लिखे। उनमें से एक प्रसिद्ध लेख था, मैं नास्तिक क्यों हूं। इस लेख में उन्होंने धर्म और आस्था पर अपने क्रांतिकारी विचार रखे और यह दिखाया कि वे इतने गहरे चिंतक थे। उन्होंने कहा था, व्यक्ति को मारा जा सकता है लेकिन विचारों को नहीं। तो चलो दोस्तों देखते हैं शहादत के बारे में। लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को शाम 7:30 बजे लाहौर जेल में तीनों को फांसी दे दी गई। कहा जाता है कि जब उन्हें फांसी के तख्ते पर ले जाया जा रहा था तो वे हंसते हुए नारे लगा रहे थे, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। उनकी शहादत की खबर सुनकर पूरे देश में शोक और आक्रोश की लहर दौड़ गई। लाखों लोगों ने उनके बलिदान को सलाम किया। मैंने बताई गई इस डॉक्यूमेंट्री से युवाओं के लिए एक संदेश है, वो मैं आज इस वीडियो में देना चाहता हूँ। तो चलो देखते हैं वो क्या संदेश है युवाओं के लिए। भगत सिंह मात्र 23 साल की उम्र में अमर हो गए। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा देश प्रेम केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्म और बलिदान में होता है। आज के युवाओं के लिए उनका संदेश यही है कि हमें अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। हमें शिक्षा, साहस और ईमानदारी से देश की सेवा करनी चाहिए। उनकी गूंज आज भी हमें याद दिलाती है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। भगत सिंह केवल एक नाम नहीं था बल्कि एक विचारधारा है। उन्होंने हमें सिखाया कि देश प्रेम का असली मतलब क्या होता है। आज हम उन्हें सलाम करते हैं और यही वादा करते हैं, उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। अगर भगत सिंह की ये कहानी आपको भी प्रेरणा देती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और ऐसे ही और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। थैंक यू।